साथियों नमस्कार। आज मैं आपको एक बेहतरीन तरीका जहर गिराने का बताने जा रहा हूं जो हमारे पशुपालक भाई ने यहां पर इस्तेमाल किया और बहुत अच्छा रिजल्ट पाया। आप भैंस की तरफ दिखाइए। देखिए जहर जो है वो कितनी बजे ब्याई थी? ये रात को रात को 8 बजे ब्याई थी और इनकी चिंताएं बहुत ज़्यादा थी। मैंने इनको दवा बताई। मैंने कहा यार दो तो देखो जहर बिल्कुल लगभग आ चुकी है, बस मामूली सी बच्ची है जो अभी गिर जाएगी। हम वेट ही कर रहे थे तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना करके आपको बता दिया जाए। पूरा तरीका, पूरा प्रोसेस जो इन्होंने किया है आप भी कीजिएगा और कभी भी समस्या नहीं आएगी जर गिराने की। मतलब जर को हाथ से गिराना ही नहीं पड़ेगा अगर आप ये प्रोसेस कर देते हैं तो। लेकिन तैयारी जो आपको करनी पड़ेगी भाई, बच्चा देते ही शुरू करनी पड़ेगी। पहली बात, जो ही गाय भैंस बच्चा देती है उस समय पहला काम आप यही कीजिए कि बच्चे को जल्दी से जल्दी दूध पिलाइए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी प्रक्रिया। कई क्या करते हैं, खीस पिलाते नहीं हैं। खीस माँ का पहला दूध जिसको हम कोलोस्ट्रम बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जीवन भर इस बच्चे की इम्यूनिटी को बढ़ा के रखेगा, सैकड़ों बीमारियों से उसे बचाएगा। इसलिए ये प्रोसेस बच्चे के लिए तो ज़रूरी है ही है, बच्चे की माँ के लिए भी ज़रूरी है। अब माँ के लिए क्या ज़रूरी है, मैंने कई वीडियोज़ में आपको पहले ही बताया, ऑक्सीटोसिन। हालांकि आज की वीडियो में तो मैं कई दवाएं और बताने वाला हूं आपको, लेकिन ऑक्सीटोसिन जो रिलीज होता है मस्तिष्क से वो इन सेंस से रिलीज होता है जो बच्चा मुंह के द्वारा अडर पर देता है। ये बहुत ही ज़रूरी प्रक्रिया है। इसको अगर आपने समझ लिया तो जर गिराने में मदद मिलेगी। जो ही बच्चा दिया, बच्चा देते ही इन्होंने 1-2 धार नीचे निकाल करके और बच्चे को दूध पिला दिया। अब बच्चा भी खुश और माँ भी खुश। माँ कैसे खुश? जो ममत्व की भावना पैदा होती है ना, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ममत्व की भावना अगर माँ में अच्छी रहेगी वो 100% अच्छा दूध देगी। यानी 100 ही नहीं 200 के दीजिए, मतलब बहुत ही शानदार डबल दूध देगी अगर ममत्व की भावना अच्छी है तो। वो कहाँ से आएगी? वो जब बच्चा उसके थनों को छुएगा, वो जो एहसास होता है वही ऑक्सीटोसिन रिलीज करवाता है। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी प्रक्रिया है और वही ऑक्सीटोसिन क्या करता है, बच्चेदानी को संकुचित करवाने का काम भी करता है। यानी बच्चेदानी में यूं कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। तो यूं जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो अंदर जो जर अटकी हुई है, आपको पता है कोटिलेडन और क्रिंकल 2 पार्ट होते हैं, और कोटिलेडन जो कि जर से जुड़ा हुआ रहता है और क्रिंकल जो कि माँ के शरीर से जुड़ा हुआ रहता है। उस कॉन्ट्रैक्शन से वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और जर बाहर आ जाएगी। ये प्रक्रिया बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसको करना। तो ये अगर आप करेंगे तो जल्दी काम हो जाएंगे। यहाँ पर थोड़ी थोड़ी गलतियाँ हुई है, इस वजह से हमें यहाँ आना पड़ा, नहीं तो आने की आवश्यकता ही नहीं थी। अगर पूरा प्रोसेस होता तो कंप्लीटली काम हो जाता। तो पहला काम ये दूध बढ़ाने में भी मदद करेगा ये काम, और जर में भी मदद करेगा। इसके अलावा सेकंड जो काम है ना वो क्या है, जो ही बच्चा दिया, बच्चा देते ही जितना जल्दी हो सके, हालांकि पिछले वीडियो में मैंने कुछ मेडिसिन भी बताई थी वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ बात सिर्फ देसी दवा की करते हैं। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी गुड़ और अजवाइन का पानी आप पिला दीजिए। और अगर आपके पास उपलब्ध है सौंठ, लिखिएगा सौंठ, ड्राई जिंजर जिसे बोलते हैं, अदरक का सूखा हुआ रूप, वो आप 25 ग्राम लीजिए। जैसे आपने गुड़ लिया 500 ग्राम, उसके साथ आपने अजवाइन 50 से 100 ग्राम ले ली। बॉडी वेट के हिसाब से, जैसे यहाँ भैंस है तो बड़ी है तो 100 ग्राम ले ली। अजवाइन को कूट लिया, गुड़ को भी कूट लिया गया और साथ में सौंठ को कूट लिया गया। हल्दी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 25 ग्राम हल्दी के गंठिया जो होते हैं कूट लीजिए, उनका भी पाउडर बना लीजिए। साथ में जीरा जो हम सब्जी में काम में लेते हैं ना, वो भी आप यूज़ कर लीजिए। तो जीरा जो है उसको भी कूट लिया। इन सब को उबाल लीजिए। गुड़ जब अंदर डालेंगे ना उसको ज़्यादा कूटने की आवश्यकता नहीं है, वो तो जब आप गर्म करेंगे तो उस समय पिघल करके और उसमें लिक्विड में मिल जाएगा। तो ये काढ़ा आप तैयार कर लीजिए। इस काढ़े को अपनी भैंस को पिलाइए। पीने में बिल्कुल आनाकानी नहीं करेगी। फिर भी अगर आनाकानी करे तो यार कैसे ही करके दे सकते हैं, किसी में मिला करके दे सकते हैं। मिलाओगे किस में? अनाज दिया तो नुकसान हो सकता है, तो थोड़ी सी खली में आप मिला करके दे सकते हैं। हालांकि ऐसी नौबत आती नहीं है। अमूमन जो भैंसें हैं, क्योंकि बच्चा देने के बाद प्यास लगती है, और प्यास जब लगती है तो वो जो काढ़े वाला पानी हम देते हैं उसमें आपने अगर पानी नहीं मिलाया, थोड़ा बहुत पानी मिला सकते हैं, वो हम दे देते हैं तो इजीली पी लेती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा लेट हुआ काम कि ये जो गुड़ अजवाइन तो दिया था आपने ना, सौंठ हल्दी और जीरा नहीं मिलाया, ये नहीं दिया, इस वजह से थोड़ी सी कमी रही है, ज़्यादा कमी तो नहीं रही। और उसके बाद जो है एक दवाएं मार्केट में बहुत सारी आती है, लेकिन यहाँ मेरी एक सलाह आपसे ये रहेगी कि ऐसी कोई दवा जो है वो आप कोई सी भी, जैसे यूटेरोटॉन आती है, एक्जापार आती है, उसी तरीके से हिमरोप है,
यूट्री वाइव भी आती है, मतलब बहुत सारी कंपनियों की आती है। यहाँ ये हिमालय कंपनी की हिम रॉप लेकर के आए हैं। तो ऐसी कोई सी भी दवा 200 से 250 ml उसी काढ़े के साथ मिला करके पिलाई जा सकती है, और 5 घंटे बाद, अगर 5 घंटे में जर नहीं गिरे तो 5 घंटे बाद फिर से पिलाई जा सकती है, तो होगा 100% काम। अब यहाँ पर क्या है कि ये कितनी पिलाई है, तो हाँ इतना, मतलब 1 कप के आसपास यदि थोड़ी कम रहेगी। एक्चुअली क्या है कि बच्चेदानी की सफाई के लिए हम अलग डोज रखते हैं, 1-1 कप रखते हैं, लेकिन अगर जहर गिरानी होती है तो डोज को बढ़ाया जाता है, ठीक है ना। तो 200-250 ml दी जाती है, तो ये 500 ml की, तो 2 बार में ये पूरी हो जानी चाहिए थी। कुछ गलतियां हुई है तभी जर रुकी हुई है, लेकिन हमने यहाँ आकर के और इसको देखा है, और अभी थोड़ी देर के लिए वेट करेंगे। फिर क्या है कि कोई इंजेक्टेबल चीज़ें दी जाती है। अगर इंजेक्शन में देखें तो आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक की सलाह से मेथिल अर्गोमैट्रिन का जो इंजेक्शन आता है उसको इस्तेमाल करवाया जा सकता है। ये पशु चिकित्सक का मैटर है, ये आपका मैटर नहीं है। तो शुरुआत में मैंने जो चीज़ें बताई इनको आप हैंडल कीजिए तो बहुत ही शानदार रहेगा। कई भाइयों ने ब्रांड के बारे में पूछा था, तो मेथिल अर्गोमैट्रिन का ब्रांड आता है। एक तो अर्गोवेट के नाम से इंजेक्शन आता है, एक मेटल वेट के नाम से इंजेक्शन आता है। तो वो आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से लगवाइए। ऐसा नहीं है खुद लगाएं, क्योंकि खुद लगाएंगे कई प्रकार के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए उनको बुलवा करके आप लगवा दीजिए तो तुरंत काम हो जाएगा। आपको ज़्यादा मतलब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और जर गिरना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये रात कल कितने बजे भी आई थी? 8 बजे शाम। कल शाम को जैसे 8 बजे भी आई थी, तो रात को 8 बजे भी आई थी, तो आज रात को 8 बजे तक, अभी तो जल्दी सुबह का टाइम है, 8 बजे तक गिरना जरूरी है। अगर 24 घंटे के भीतर जहर नहीं गिरेगी तो आप ये समझ लीजिए रोज हमें आना पड़ेगा, पशु चिकित्सक को आपको रोज बुलाना पड़ेगा। क्यों भाई? इसके पीछे रीजन ये, कभी तो बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो जाएगा, होना तय है, जर पूरी निकलेगी नहीं, एंटीबायोटिक्स लगवाओ। और कई बार क्या होता है कि जैसे जर नहीं गिरती ना, तो जर में यानी बच्चेदानी में जो इन्फेक्शन है वो बच्चेदानी के जस्ट नीचे अडर है, तो बच्चेदानी से जस्ट नीचे अडर है तो वो अडर में चला जाता है इन्फेक्शन, और मेस्टाइटिस और हो जाता है। तो समझ गए ना आप? तो डॉक्टर साहब शरीर आता है वो बार, हाँ, किसी भैंस को जो है वो शरीर की शिकायतें रहती है। तो किसी भैंस को अगर मान लीजिए शरीर की शिकायत हो तो वहां पर क्या करना है, वहां पर एक विशेष बात ये रखिए, ज्यादा गर्मी की चीजें मत दीजिए, ठीक है। ज़्यादा गर्मी की चीज़ें वहाँ, जैसे हमने जो चीज़ें बताई सारी गर्म तासीर की है। अब मान लीजिए कि शरीर आ रहा है, तो उस समय आप जो गुड़ दे रहे हैं, अजवाइन दे रहे हैं, उनको कूट करके और भिगो करके दे दीजिए। भिगो करके देने से अच्छा रहता है। और पूरा 24 घंटे पूरा आप ऑब्जर्व कीजिए, मतलब ध्यान रखिए कि ऐसा ना हो कि कहीं शरीर बाहर आ जाए। और ध्यान रखने में कई जगह क्या करते हैं, हम आरी भी बंधवा देते हैं। आरी छिंकी आती है ना, जो पीछे बंधवाते हैं, उसके ऊपर हमारा एक वीडियो भी बना हुआ है कि आरी छिंकी कैसे हम सुरक्षित तरीके से बांध सकते हैं। तो वो वीडियो भी बना हुआ है, तो वो भी आप देख सकते हैं। और आरी छिंकी के बारे में कंप्लीट बातें वहाँ से आप जान सकते हैं, ठीक है। तो आरी छिंकी भी बंधवा सकते हैं। कई भाई पूछते हैं कि सर जर गिरने से पहले ही क्या छिंकी बांध दें क्या? बिल्कुल बांध दीजिए। जर जो है वो छिंकी बांधी हुई ही आ जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी इस तरीके से जो हमने तरीका बताया वो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में ऊपर डाल दूंगा, आप देख लेना। जो तरीका मैंने बताया है ना, उस तरीके से क्या है, वल्वर पार्ट पूरा नीचे रहता है और मतलब खुला रहता है। उस वजह से क्या होता है, अंदर से जर जो है वो आती रहती है और शरीर नहीं आता। तो कहीं अगर ऐसी प्रॉब्लम हो, हमारे साथी ने जैसे पूछा, तो भी भाई इस तरीके से मैनेजमेंट किया जा सकता है। कितना हुआ? तो ये आप देख लीजिए, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, इनको अगर आप फॉलो करते हैं तो वाकई बहुत ही शानदार तरीके से ये मैनेजमेंट कर लेंगे। और यहाँ पर कितनी अच्छी भैंस है, मामूली सी तकलीफ है, बस यूं ही वीडियो बनाना था, इसलिए हमने इतनी लंबी चौड़ी बातें आपसे कर ली। बाकी इस भैंस को कोई खास तकलीफ है नहीं, अभी जर गिरा देगी और कोई टेंशन नहीं है। स्काईलार्क पशु आहार, संपूर्ण पोषण, दूध की बहार। स्काईलार्क का वादा, सेहत और लाभ सबसे ज्यादा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें